सुशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील का रुख करते हैं। सुशील, मंडी में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? की जो खरीद शुरू कर रही है उसको लेकर मार्केट कमेटी ने पूरी तरीके की व्यापक व्यवस्थाएं की हुई है और जो खरीद पूर्ण रूप से की हुई है। लेकिन अभी अनाज मंडी के अंदर किसान अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि किसानों को जो पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना था, अभी जिन किसानों के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनको मैसेज पहुंचा है, वो मैसेज अभी किसानों तक पहुंचेगा। और अभी तक जिस प्रकार से हम अनाज मंडी के अंदर खड़े हैं, अनाज मंडी के अंदर अभी एक भी किसान नहीं पहुंचा है। आज से किसानों का पहुंचना शुरू होगा। अब लेकिन प्रशासन जो किसानों की फसलों की खरीद के लिए पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करके और अनाज मंडी के अंदर खड़ा है। इसी को लेकर बहुत सारे किसान व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। हम इन व्यापारियों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने जो आज से फसलों की खरीद शुरू होनी है, आपने व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं पूरी हैं अनाज मंडी में, लेकिन बाजार भाव ऊंचा है, इसलिए किसान मंडी करने के नहीं आते। ये व्यापारी है, इनका कहना है कि जो सरसों की फसल की जो खरीद होनी है, ये एमएसपी से ज्यादा बाजार के अंदर भाव मिल रहा है। इसकी वजह से जो किसान जो है मंडी के अंदर अभी सरसों की खरीद जो फसल है वो लेकर नहीं आ रहा है। और भी व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही है वो सारी चाक चौबंद है? सरकार की व्यवस्था चाक चौबंद है। गेहूं की फसल में अभी देरी है, गेहूं आएगा, सरकार को समर्थन मूल्य पे मिलेगा और उसमें एक हफ्ते की देरी है। हमारे यहाँ फसल एक हफ्ता लेट होती है गेहूं। ये व्यापारी थे, इनका कहना ये है कि जो अभी गेहूं की फसल है उसका अभी एक हफ्ते का डिले है, क्योंकि यहाँ जो है अब पसेती की फसल होती है, यानी कि जो अगेती की फसल दूसरे क्षेत्र में होती है। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो बुआई है वो थोड़ी देरी से होती है। इसके लिए जो फसल है अभी एक हफ्ते के बाद आएगी और जो गेहूं की फसल मंडी के अंदर ज्यादा आएगी। लेकिन जो सरसों की जो फसल है उसका एमएसपी से ज्यादा बाजार के अंदर भाव होने की वजह से किसान मंडी के अंदर सरसों कम लेकर आ रहे। जी, सुशील साथ इस वक्त मौजूद है। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे जो नई व्यवस्थाएं लागू की गई है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, तो किसान कहीं ना कहीं असमंजस में है, तो ऐसे में प्रशासन कैसे इस पूरी स्थिति को हैंडल करेगा? जिस प्रकार से मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, इसको लेकर जो मार्केट कमेटी के अंदर भी व्यवस्थाएं की हुई है और जो प्रशासन है वो किसानों को जागरूक कर रहा है कि इस तरीके से पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। और उनका मानना यह था कि जितने रजिस्ट्रेशन होंगे उसके हिसाब से ही अनाज मंडी के अंदर पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएगी। और इसके ऊपर किसानों का रुझान भी था और महेंद्रगढ़ जिले के किसान काफी संख्या में इन्होंने पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। और इस बात को लेकर जो हमारे साथ आड़ती मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो किसानों का इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं, किसान कितने जागरूक दिखाई? पोर्टल पे कराना इसलिए जरूरी है सुशील जी। जो सरकार है वो सीधा खाता किसान के पेमेंट भेजेगी खाते में। पिछले दिनों में आड़तिया के पास पेमेंट आती थी, आड़ती किसान को देता था। इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हो जाएगा, आड़ती को आड़त मिलेगी, किसान को गेहूं का पूरा पैसा उसके खाते में मिलेगा 48 से 72 घंटे के अंदर। अगर किसी कारण कोई ऐसी स्थिति में पेमेंट लेट होगी तो उसका 9% की दर से हरियाणा सरकार उसको ब्याज देगी। इस बात को लेकर किसान कितने जागरूक है? महेंद्रगढ़ जिले के कितने किसान जागरूक हैं कि पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? किसानों ने हमारे यहाँ सरसों की फसल ज्यादा होती है, सरसों को बहुत पोर्टेबल कराया हुआ है और सरसों का एमएसपी अंतरराष्ट्रीय बाजार तेज होने के कारण सरसों का भाव बाजार में ऊंचा मिल रहा है, इसलिए किसान भारी सरसों का बाजार का लाभ ले रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार तेज है, एमएसपी से ऊंचे चल रहे हैं, सरसों का पूरा एमएसपी। लेकिन फिर भी इनको मानना यह है कि जो सरसों का रजिस्ट्रेशन किसानों ने करवाया था, लेकिन बाजार भाव ज्यादा होने की वजह से किसान मंडी के अंदर सरसों की फसल कम लेकर आए। अब गेहूं के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन होंगे, गेहूं का जो एमएसपी है वो बाजार भाव से कुछ ज्यादा है, तो इसको इनकी मानना यह है कि एक हफ्ते के बाद जो किसान है इस मंडियों के अंदर गेहूं की फसल लेकर आएगा और उनकी फसल का यहाँ खरीद सरकारी खरीद एजेंसियां खरीद करेंगी। जी सुशील, जी राजकुमार।